हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम एक नए मंथ यानी अक्टूबर और आज हम बात करते हैं 1 अक्टूबर की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। और यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला अवलोकन है। और साथ ही ये वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान आया है, जिसने हमारे भोजन के उत्पादन और उपभोग करने के तरीकों को बदलने की और पुनः संतुलन की आवश्यकता पर एक वैश्विक जागृति यहाँ पर लाई गई है। जो अब की बार इसका विषय रखा गया है वो है स्ट्रो फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। और इसे 2019 में 74वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि KVIC ने अपना परामर्शक किसे नियुक्त किया गया है। तो KVIC मतलब खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसके जो परामर्शक हैं वो चुने गए हैं सुनील सेठी। और सुनील सेठी को भारतीय फैशन डिज़ाइन काउंसिल के अध्यक्ष हैं ये। और इस वर्ष इन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और ये स्थान लेंगे ऋतु बेरी का, क्योंकि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थी ऋतु बेरी। इन्होंने KVIC के सलाहकार के रूप में ये कार्य कर रही थी। जो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं विनय कुमार सक्सेना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 सम्मान किसे दिया गया है। ये दिया गया है उषा मंगेशकर को। और महाराष्ट्र सरकार ने दिया है अनुभवी महिला पार्थ गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की इन्होंने घोषणा की है। और यह पुरस्कार राज्य सरकार के साहित्यिक विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह इसमें दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूक अभियान के लिए किसे चुना है। तो RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है अमिताभ बच्चन को। और यह अभियान का जो लक्ष्य है वो सीधे खाता धारकों को धोखाधड़ियों से धोखे देने से रोकना है। और अमिताभ बच्चन इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है PD वाघेला को। और यह जो नियुक्ति है कैबिनेट मंत्री ने की है। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे RS शर्मा, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक के पद पर थे। और वे वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिक्स विभाग में हैं। और जहां उन्हें 30 सितंबर तक 1 साल के लिए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक की जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1997 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC ने FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लक्ष्य विवरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है इन्होंने ऊर्जा मंत्रालय के साथ, यानी भारत सरकार के साथ ऊर्जा मंत्रालय के साथ में। और ये एक प्रदर्शन आधारित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है यहाँ पर। और यह लक्ष्य है ये विभिन्न प्रदर्शन संबंधी मापदंडों के साथ निर्धारित किया गया है, जैसे कि परिचालन लाभ के संचालन से राजस्व का प्रतिशत, पैट का औसत मूल्य, शुद्ध मूल्य, गैर वित्तीय मापदंडों के प्रतिशत के रूप में IPDS संबंधी पैरामीटर। PFC पिछले वर्षों से अनुकरणीय प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। और भारत सरकार की जो रेटिंग है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो श्री रविंद्र सिंह ढिल्लों हैं। और यहाँ ऊर्जा राज्य मंत्री हैं हमारे राज कुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है SS देशवाल, जो ITBP के महानिदेशक हैं। और इनको आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इनके जो पदस्थ प्रमुख थे AK सिंह, ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और ये दूसरी बार है जब देशवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। और ये दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों का जो काम है उसको जश्न के रूप में मनाते हैं। और यह दिन बाइबल के अनुवादक सेंट
जेरोम की फीट्स का प्रतीक है, जिसे अनुवादकों का संरक्षण संत भी माना गया है। आपकी बार जो इसका विषय रखा गया है वो है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। और इसके बारे में बात करें तो ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर की स्थापना 1953 में की गई थी और आईटीटी की पहली बार 1991 में इस दिवस को इन्होंने मनाया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रेडिक्ट इसके जो प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं वो केविन कवर्क हैं और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं रियल पैकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनू सूद को। और सोनू सूद हैं एक बॉलीवुड अभिनेता और इनको 28 सितंबर को दिया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, यानी जो कोविड-19 के अंदर इन्होंने अपनी सहायता की है लोगों की, विदेश में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शेखर कपूर को। और इस पद पर टेलीविज़न निर्माता BP सिंह का स्थान लेंगे ये, और इनका जो कार्यकाल है 3 मार्च 2023 तक होगा। शेखर कपूर हैं, इनकी फिल्में आई थी जैसे 1983 में आई थी मासूम, 87 में मिस्टर इंडिया, 98 में एलिजाबेथ और 1994 में आई थी बेंटी क्वीन। जो FTII है इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में की थी और पुणे के एक तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें निधन की, तो एक असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवर तैमूर, इनका निधन हो गया है। यानी असम की पहली और एकमात्र महिला, यानी असम की अब तक एक ही महिला मुख्यमंत्री रही है, वो थी सैयदा अनवर तैमूर, इनका निधन हो गया है। और 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार कांग्रेस विधायक तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा में ये शामिल हुई थी। दूसरे हमारे सुप्रसिद्ध गीतकार अभिलाष, इनका भी निधन हो गया है। उन्होंने 1986 की फिल्म अंकुश के गीत इतनी शक्ति देने हमें देनदाता के लिए जाना जाता है उन्हें, और उनका असली नाम था ओम प्रकाश। उनके गीत इतनी शक्ति देना हमें दाता का 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया और आज भी स्कूलों और अन्य संस्थाओं में प्रार्थना गीत के रूप में ये गाया जाता है। तीसरे हमें वयोवृद्ध लेखक थे आलोचक डॉक्टर GS अमूर, इनका भी निधन हो गया है। ये कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं के में कुशल थे और उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई पुरस्कार इन्होंने जीते। और इन्होंने किताबें भी लिखी है, जैसे अंग्रेजी में लिखी है फॉरबिडन फ्रूट, व्यू ऑन इंडो अग्लियन फिक्शन और कॉलोनियल कॉन्शियस इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर। कन्नड़ में लिखी है अर्थालोका आर कन्नड़ कदम्बेरिया बेलविंज। दूसरी है व्यावेश्या या कदम्बारिया स्वरूपा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।